अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी का मैकेनिज्म। थ्री प्लेयर्स ऑफ एलर्जी: एलर्जन, एंटीबॉडीज एंड इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। फर्स्ट है एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। ए पे है व्हेन एन एलर्जन फर्स्ट एंटर द बॉडी। जब एलर्जन बॉडी में एंटर होते हैं, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, प्रोड्यूस करते थे एंटीबॉडी को, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई। नंबर बी पे है द आईजीई एंटीबॉडीज अटैच टू मसल। जब आईजी एंटीबॉडीज अटैच करते हैं मस्ट सेल से, लार्ज सेल से, दैट आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू द एंड contain histamines along with a number of अदर केमिकल सब्सटेंस। और इसमें बहुत सारे केमिकल जो होते हैं ना, वो भी एंटर कर जाते हैं। ये देखें, ये वाली टेबल है ना, इसको भी आप लोगों ने रीड कर लेना है। द फर्स्ट टाइम द एलर्जन, ये सारा, ये जो सारा रीड की लिखा हुआ है ना, इसको सबको आपने रीड करना है, सारी की सारी टेबल को। इसके बाद नीचे आ जाते हैं रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का रोल एक्सपायर टू एंटीजन। नंबर ए पे आता है द सेकंड टाइम एनी एलर्जन द सेकंड टाइम एनी गिवन एलर्जन एंटर द बॉडी। जब सेकंड टाइम जब एलर्जन जब बॉडी में एंटर करते हैं, इट बिकम अटैच्ड टू द नेवली फॉर्म्ड वाई शेप आईजी एंटीबॉडी। यानी कि वाई शेप के होते हैं, आईजी एंटीबॉडीज के साथ ही बनते हैं। बी पे आ जाता है दीज एंटीबॉडीज इन टर्न। जब एंटीबॉडीज मुड़ते हैं, स्टिमुलेट करते हैं द मस्ट सेल के साथ टू डिस्चार्ज इट हिस्टामाइंस एंड अदर केमिकल सब्सटेंस। और डिस्चार्ज करते हैं हिस्टामिन और दूसरे केमिकल्स को। नंबर सी पे आता है मस्ट सेल विल ब्रस्ट अप न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन मस्ट सेल विल एंटर इन सर्कुलेशन काज एलर्जी। यानी कि सर्कुलेशन करते हैं और एलर्जी का सबब बनते हैं। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है। नंबर वन पे आ जाता है हिस्टामाइन। नंबर टू पे ब्रेडी कैनिन हो गया। नंबर थ्री पे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। फोर पे आ जाता है इंटरल्यूकिन 1। फाइव पे आ जाता है इंटरल्यूकिन 2। सिक्स पे आता है थ्रम्बो थ्रम्बोक्सेन हो गया। सेवन पे आ जाता है ल्यूकोट्राइन। ये सारे अहम है, इनको आप लोगों ने याद कर लेने, ये एमसीक्यूज में आते हैं। नीचे आ जाता है रोल ऑफ मेडिएटर। मेडिएटर का जो है ना रोल, ये इसकी स्ट्रक्चर सारी बनी हुई है, इसको आप लोगों ने देखना है। ये देखें, ये सारी मास्ट सेल हो गए, नर्व्स हो गए, हिस्टामिन, ये सारे आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है, पूरी की पूरी टेबल को। आपको सारी चीजें सही से समझ में आ जाएंगी। नीचे आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। एलर्जी की जो है ना बीमारियां। नंबर वन पे आ जाता है मेडिकल केस हिस्ट्री। मेडिकल केस हिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। यानी कि जो हिस्ट्री है ना, वो इसकी बैकबोन है। इन एलर्जी द मेडिकल केस हिस्ट्री कैन बी कंड्यूस्ड ऑन फॉलोइंग केसेस। नंबर वन पे है जनरल एग्जामिनेशन। इसमें आ जाता है एज, सेक्स, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वेयर ही वर्क, लाइव, ऑक्यूपेशन, एलर्जी सिम्टम, ये सारे वाइटल साइंस हो गए। इसमें आ जाता है सम साइंटिफिक टूल्स आर अप्लाइड टू प्रूव डिजीज। इनके साइंटिफिक टूल दिए जाते हैं डिजीज को बयान करने के लिए बाय यूजिंग फॉलोइंग टूल। टूल जो है ना, वो ये है बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ब्रीथिंग रेट है, पल्स रेट है, कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट। ये सारे जो है ना यूज किए जाते हैं। ये देखें नीचे इनकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है। ये देखें ब्रीथिंग रेट, ये सारे पल्स रेट, ये सारे चेकआउट किए जाते हैं। इसके बाद नीचे आ जाता है एलर्जी टेस्टिंग। एलर्जी को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। एलर्जी टेस्टिंग मेजर्स हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू स्पेसिफिक एलर्जन सच एज ट्री, पोलन, पेट, डेंडर फूड। यानी कि डेंडर फूडिंग मेडिएटर से जो होती है ना एलर्जी, उसको टेस्ट कैसे किया जाता है। पॉजिटिव एलर्जी टेस्ट मीन्स दैट अ पर्सन हैज अ स्पेसिफिक एलर्जी एंटीबॉडी। यानी कि पॉजिटिव जो है ना एलर्जी चेक की जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है। दिस ऑफन मीन्स दैट द पर्सन इज एलर्जिक टू सबस्टेंस। वो कोई सबस्टेंस यूज करता है जिससे एलर्जी हो जाती है। इसमें स्किन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। नंबर वन पे आ जाता है स्किन टेस्ट।
स्किन टेस्ट में आ जाता है सकरात टेस्ट, इसको हम स्किन प्रिक टेस्ट भी कहते हैं, पिच टेस्ट है और इंट्राडर्मल टेस्ट है। नंबर 1 पे आ जाता है स्क्रीच टेस्ट और स्किन prick test. Testing begins with the prick, puncture or scratch method, which involves the placing a drop of the allergen on skin. Skin पे जो है एलर्जी हो जाती है। Usually a commercially available extract of pollen से होती है, mold से, food, pet dander इनसे। The skin is often gently secreted through the skin, small drop with a specific sterile needle. After the skin is secreted, the test take about 15 minutes to develop. ये 15 मिनट बाद develop होता है। If the skin redens and more importantly, if the swells, then the test is read as positive and allergy to that substance is considered probable. This test is used to diagnose high fever allergy, यानी कि high fever allergy में यूज होता है। हाउस डस्ट, माइट्स, ग्रास, पॉलन में भी यूज किया जाता है। ये देखिए नीचे जो है ना इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। नंबर 2 पे आ जाता है पिच टेस्ट, कॉन्टैक्ट एलर्जी टेस्टिंग जो है। Dermatologist apply pitch test in patients with dermatitis to find out whether their skin condition may be caused by contact allergy. यानी कि स्किन खराब हो जाती है, इसमें इसको हम कॉन्टैक्ट एलर्जी कहते हैं। ये देखें स्किन का जो है ना टेस्ट पिच टेस्ट के जरिए स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, इसको देख लेना। इंट्राडर्मा टेस्ट है and capture the allergen and prepare a solution in fat soluble solvent, either acetone, alcohol, which is chemically inert and compatible with allergens. In this 0.1 ml of allergen solution is injected into the dermis or epidermis, यानी कि epidermis और epidermis में होता है। If there is any case of allergic reaction occur, then the patient has positive test of the particular allergen, यानी कि इसमें पॉजिटिव टेस्ट आने की ज़्यादा चांस होते हैं और ये ज़्यादातर जो है ना टेस्ट किड्स यानी बच्चों में किया जाता है। ये देखिए ये इसके बाद आ जाता है ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग में आ जाता है रेस्ट और इलेसिया। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या होता है? रेडियो एलर्जोसोर्बेंट टेस्टिंग RAST इसको कहते हैं। इन्वॉल्व मेजरिंग स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, यानी कि ये बहुत आम टेस्ट है, पर्सन के ब्लड का होता है। रेस्ट हैज रिसेंटली बिकम मोर यूजफुल इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड एलर्जी, यानी कि ये फूड एलर्जी जो खाने से एलर्जीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा मकबूल टेस्ट है। whether a person is truly allergic in the food, rest actually measure the amount of allergic antibody to the food के अंदर जो है ना ज़्यादा हो जाता है। नीचे ये देखें इलेसिया और ये साइंस की स्ट्रक्चर बनी हुई है। Enzyme linked immunosorbent assay, Escherichia, also known as an enzyme immunoassay, is a biochemical technique used mainly in immunology to detect the presence of an antibody or an antigen in a sample. An unknown amount of antigen is affixed to surface and then a specific antibody is applied over the surface so that it can bind to the antigen. Antigen के साथ ही bind किया जाता है। This antibody is linked to an enzyme. Enzyme के साथ link होता है and in final step a substance is added that the enzyme, यानी कि एंजाइम के साथ ही ऐड हो जाता है, कन्वर्ट करता है डिटेक्टेबल साइंस में। इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, एलर्जी की ट्रीटमेंट। वंस अ पर्सन हैज एलर्जी, यानी कि किसी पर्सन में जब एलर्जीज हो जाती हैं, द बेस्ट वे टू ट्रीट एलर्जन इज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अकोरिंग द फर्स्ट प्लेस, यानी कि इसको अलग जगह पे ही रखा जाए जो उसके लिए महफूज होता है। बाय अवॉइडिंग द एलर्जिक ट्राइगल, यानी कि खारिश से उसको मना किया जाता है, खारिश वो ना करें। देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसीज दैट आर, यानी कि इसमें ट्रीटमेंट एलर्जी की जो है ना 3 तरीके, अवॉइडेंस हो गया, फार्माकोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अवॉइडेंस है वेयर अ पोलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग, यानी कि हाउस वगैरह साफ रखना चाहिए। स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग, यानी कि
सुबह के वक्त दरवाजे बंद रखने चाहिए। व्हेन द पोलन काउंट यानी कि जब उस वक्त सुबह के टाइम जो है ना पोलन बहुत हाई होता है। रीड द अंडरस्टैंड फूड लेबल यानी कि फूड भी सही खानी चाहिए फॉर पीपल विद फूड एलर्जी जिनसे उनको एलर्जी होती है, कुछ भी लोगों को फूड से एलर्जी होती है। कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज यानी कि विंडो खिड़की हैं दरवाजे बंद रखने चाहिए। ड्यूरिंग हैवी पोलिनेशन सीजन यानी कि पोलिनेशन सीजन के अंदर यूज द एयर कंडीशनर इन हाउस एंड कार में जो है ना एयर कंडीशनर और यूज करना चाहिए घरों में भी। डोंट अलो डेंडर प्रोड्यूसिंग यानी कि डेंडर यूज नहीं करना चाहिए। डोंट अलो यानी कि चेंज फीचर पिलर्स वॉल्यूम ब्रेक यानी कि फ्रेंचर वगैरह जो है ना जिनमें डस्ट पोलन होते हैं उन पर भी नहीं फेंकना चाहिए। इसकी जो है एहतियात है। उसके बाद फार्माकोथेरेपी है। व्हेन एविडेंस आर कंट्रोल ऑफ एलर्जन इज नॉट पॉसिबल मेडिएशन में भी नेसेसरी कॉमन एलर्जी मेडिएटर आर एंटीहिस्टामाइन हो गया ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन हिस्टामिन हो जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन इंक्लूड डिप डिप डिपहेनिड्रामाइन हो गया क्लो क्लोफेनिरामाइन हो गया। ये नाम भी बहुत ही टफ है इसलिए थोड़ा तंगी होती है। इसके बाद आ जाता है नीचे नंबर 2 पे लियोकोट्राइन्स इनहिबिटर्स हो गया। ये भी इतना नहीं, इसको आप लोगों ने खुद ही रीड कर लेना है, स्ट्रक्चर भी देख लें। इसके बाद आ जाता है immunotherapy when evidence environmental control measure and mediator fail to control allergy symptoms the doctor may suggest यानी कि वो suggest करते हैं एलर्जी इम्यूनोथेरेपी यानी कि एलर्जी शॉट्स। इम्यूनोथेरेपी इन्वॉल्व द इंजेक्शन में इन्वॉल्व होता है एलर्जी। इसके बाद ड्यूरेशन आ जाता है। टाइपिकली द ट्रीटमेंट begins with the injection of solution of allergen given 1 of 5 times यानी कि अभी के एक हफ्ते में 1 से 5 यानी 1 से 5 मरतबा दिया जाता है। विद द स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और वक्त के साथ इसको बढ़ाया जाता है। इट यूजुअली टेक अबाउट 3 or 4 years ऑफ द पेशेंट टू बी फ्री ऑफ सिम्टम यानी